आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th का मॉडल पेपर करने वाले हैं, वो भी गणित का। आपको समय दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट और यहाँ पर आपको कुछ निर्देश और नोट दिए हैं। आप इन नोट और निर्देश को पढ़ लेना। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड। आप वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आए, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और चलिए यहाँ पर देखते हैं। आपको खंड आ आपको इस तरह दिया रहेगा और यहाँ पर क्या है, आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा जो आपको OMR शीट पर क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या है। पहला प्रश्न क्या है, दिया गया है लासा 132 228 बराबर 3168, तो मासा 132 228 है। तो हमसे मासा क्या किया है, पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसका ये एक क्या होता है, सूत्र होता है। तो क्या होता है, जो पहली संख्या होती है इसका जो गुना होता है क्या, दूसरी संख्या, और ये बराबर किसके होती है, एलसीएम के। और ये भी बरा गुना होता है किसके, HCF के। और हमें क्या किया करना है, HCF ज्ञात करना। तो यहाँ से हम लिखेंगे HCF बराबर ये कितना संख्याएं दिया है, 132, और गुणे क्या दिया है, 228। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, 3168 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। जब 132 को 3168 को काटेंगे तो ये हमारा 24 बार में कट जाएगा। जब इसको हम काटेंगे 228 को तो ये कितना बार में कट जाएगा, 12 बार। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, जो कि 12। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। द्विघात समीकरण 3x² - 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात करना है। फ्रेंड आपको यदि कह दिए यदि 0 है उसका मूल समान है तो आपको क्या करना है, के का मान। अगर ऐसा कोई भी प्रश्न तो आप समझ जाइए आपको क्या करना है, डी का क्या करना है, आपको डी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम इसे सूत्र पर रख देते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है B² -4AC होता है। अब यहाँ पर हम डी बराबर रख देंगे और बी का मान कितना दिया है, -6। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -6 कर देंगे। यहाँ पर स्क्वायर है, फिर यहाँ पर -4 इंटू ए का मान क्या है, 3 है। फिर यहाँ पर सी कितना हमारा, के है। अब यहाँ पर देखिए जब 6 का स्क्वायर होगा कितना होगा, 36, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ये माइनस हुआ और यहाँ पर इसका जब गुना होता है माइनस से, तो ये 6 कितना हो जाता है, 36, और माइनस माइनस गुना होगा क्या हो जाएगा, प्लस। तो ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 36 और माइनस 4 कितना होता है, 12 के होता है। अब देखिए ये जो हमारा इधर बराबर क्या 0 चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -12 के, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्या, 36। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस से कट जाएगा, तो के बराबर क्या आ जाएगा, 36/12। इसको हम कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, के का मान 3 आ जाएगा। देखिए दिया है ऑप्शन में, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। एक पेंडुलम 30 अंश के कोण पर झूल रहा है। यह 8.8 सेंटीमीटर लंबा एक चाप बना रहा है, तो पेंडुल की लंबाई है। फ्रेंड्स आप इस प्रश्न को कमेंट करेंगे तो यदि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो बताइए, मैं इसको सॉल्व करूंगा, बट इसको आपको हल करके कमेंट करना, ठीक है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किग्रा है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। जब फ्रेंड आपको ऐसा प्रश्न दिए तो आपको क्या करना है, इसी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 456 किग्रा हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। द्विघात समीकरण 3x² - 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो द्विघात समीकरण, पहले जान लेते हैं किस रूप का होता है। देखिए हमारा जो द्विघात समीकरण होता है, ax² होता है प्लस bx होता है प्लस सी बराबर 0, और ए का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल 0। क्यों, क्योंकि अगर ये हो जाएगा तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। और हमसे क्या कहा गया है, गुणनफल का मतलब मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए जो गुणनफल बराबर क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बटा क्या होता है, ए। और सी क्या होता है, हमारा अचर संख्या होता है। क्या होता है, अचर संख्या। और सी का मान हमारा क्या है, यहाँ पर दिया नहीं है। क्यों, देखिए 3x² ये हमारा बी का स्थान पर है, तो सी को क्या करते हैं, 0 मान लेते हैं। और ए के स्थान पर हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर 3, और 3 से जब इसमें हम भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 0। क्या हो जाएगा, 0 सही हो जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं छठवें प्रश्न पर बढ़ते हैं।
अब देखिए हमारा 6वां प्रश्न क्या कह रहा है, के किस मान के लिए जो समीकरण युग्म दिया गया है इतना और इतना समीकरण के अतिरिक्त रूप से अनेक हल हैं। तो अनेक हल क्या कब होता है, हमारा जो क्या कहता है जो समीकरण होना चाहिए क्या, a1 बराबर a2 मतलब बटा करके फिर होता है बराबर b1 बटा b2 के, ये बराबर होता है c1 बटा किसके होता है c2 के। तो क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर हमें क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर एक स्थान पर क्या है 2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 रख देंगे। अब देखिए a2 के स्थान पर क्या है हमारा 4, तो यहाँ पर 4 कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे हम बराबर। अब देखिए b1 का मान क्या है हमारा 3 है। अब यहाँ से देखिए b2 का मान क्या है k, तो यहाँ पर इतना सा हमारा काम चल जाएगा इतने से, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2k हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा 4 तिहाई कितना होता है 12, ठीक। तो यहाँ से k बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से जब आएगा गुना मतलब ये गुना कर इधर आएगा भाग करेगा, कहने का मतलब ये हमारा बटे में हो जाएगा, जब कटेगा कितना आ जाएगा 6। तो k का मान हमारा क्या आ जाएगा 6। देखते हैं ऑप्शन में दिया है, हाँ दिया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन क्या है सही, डी मतलब 6 आया है। अब यहाँ पर देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि तू 2 कॉस थीटा यदि 2 कॉस थीटा यदि दो क्या हो गया फ्रेंड्स, बोल नहीं मैं पा रहा हूँ। 2 कॉस 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का हमें क्या करना मान ज्ञात करना है। देखिए हमारा क्या है ये 7वां प्रश्न है, तो यहाँ पर क्या करना 2 लिखना है, फिर कॉस 3 थीटा बराबर क्या दिया है हमारा 1 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉस बराबर हम क्या करते हैं 3 थीटा बराबर ये दो है, इसको हम इधर कर देते हैं, तो ये हमारा देखिए यहाँ पर गुना कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा। अब हम जानते हैं कि जो कॉस ये 1/2 होता है, इसका मान होता है कॉस 60 का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम कॉस कर देते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 बटे क्या हो जाएगा 3, इसको जब हम काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20। तो कॉस थीटा का मान क्या आ जाएगा 20। देखते हैं ऑप्शन में दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, साइन ए बराबर 4/5, तो टेन ए का मान ज्ञात करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप ये जानते ही होंगे फ्रेंड्स, जो ये बहुत ही प्रचलित है, लाल बट्टी क्या होता है कक्का हो गया। अब हमें क्या कहा गया साइन ए बराबर 4/5, तो हम साइन ए बराबर जानते क्या होता है लंब बटा क्या होता है कर्ण। तो यहाँ पर जो हमारा लंब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 5। और हमें क्या ज्ञात करना है टेन ए का मान ज्ञात करना, और टेन ए बराबर हम क्या जानते हैं, जो हमारा टेन थीटा बराबर ये क्या होता है लंब बटा क्या होता है आधार होता है। देखिए अब यहाँ से फ्रेंड्स आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एल आया मतलब लंब, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर 3/4 ये भी हमारा कट जाएगा, और 5/3 ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4/3, तो यहाँ पर यही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अभी कहते फ्रेंड यहाँ पर भी 4/3 होता, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर इसके बटे में 4 आया, देखिए कर्ण है, तो मान लीजिए कर्ण के स्थान पर क्या है 5, तो यहाँ पर यही दोबारा संख्याएं नहीं आ सकती, अदर संख्याएं आएंगी। कहने का मतलब क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर 4/3, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड यदि टेन थीटा बराबर 1/, मतलब 1/b, तो 1/b कहाँ भैया, a/b, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा फ्रेंड यहाँ पर एक टिक लगने वाला, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा, देखिए ये हमारा लिखा है क्या साइन क्या है ए है, इसी तरह लिखा है ए साइन थीटा है, फिर माइनस क्या है बी कॉस थीटा, इसके बाद क्या है ये बटे में हमारा क्या है ए साइन थीटा है, फिर क्या है प्लस बी क्या है कॉस थीटा है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम जानते हैं एक सूत्र होता है हमारा, क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए यही हमारा क्या नीचे बन रहा, देखिए फ्रेंड यहाँ पर माइनस था, इसलिए क्या हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड हम ये भी जानते हैं जैसे ए माइनस बी है और यहाँ पर ए प्लस बी है, तो यहाँ पर क्या किया गया ए माइनस बी और ए प्लस बी को ऐसे देखिए इसी फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आता हो।
ठीक है। अब देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है, -3/5 वाई अक्ष से दूरी होगी। यदि देखिए अगर वाई अक्ष से कहे तो आपको एक्स का मान बताना है, यदि एक्स का कहे तो आपको क्या करना है, 5 का मान बताना है, मतलब वाई का मान बताना है, ठीक है। अब वाई अक्ष से कहा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर -3 गलत हो गया, आपको -3 नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो दूरियां होती कभी भी हमारा निगेटिव नहीं होता, ठीक है। इसलिए जो वाई का मान क्या होगा, यदि यहाँ पर हमारा 3 होता तो हम 3 कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यदि फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे 5, यहाँ पर -3 के स्थान पर -6 होता तो आप भी यही लगाते, यदि यहाँ पर 6 होता तो आप लगाते। क्यों? क्योंकि जो दूरियां होती कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, आपको इसको ध्यान रखना, ठीक है। फिर हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि 11वां प्रश्न है, देखते हैं। के किस मान के लिए समीकरण जो युग्म में है इतना तथा इतना समीकरण का कोई हल नहीं, तो जब कोई हल नहीं होता तो हमारा क्या कहता है, जो एक हमारा समीकरण होता है, देखिए इसका जो समीकरण क्या होता है जब कोई हल नहीं होता, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, और ये बराबर नहीं होता है C1 किसके, C2 के। अब क्या करते हैं, वही वैल्यू हम पुट कर देते हैं। एक स्थान पर क्या हमारा 3 है, A2 के स्थान पर क्या है 6 है, बराबर है क्या, फिर बी के स्थान पर क्या है -1 है, और यहाँ पर के है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -k हो जाएगा। बस यहीं तक हमारा काम हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 3k हो गया, अब बराबर क्या हो गया 6। यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा, 6/3, यहाँ से काट देंगे 2 बार में, तो हमारा k का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम देखते हैं 12वां प्रश्न क्या है, चित्र में ए एच के, तो चलिए इसको हम हाईलाइट करते हैं, देखते हैं ए एच के हमारा त्रिभुज कौन सा है। अब देखिए ये हमारा त्रिभुज है ए एच के, मतलब ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, ए एच के। और क्या कहा है, त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप है, ठीक है भैया, ए बी सी इसके समरूप है। फिर क्या कहा गया है, आगे पढ़ते हैं। जो ए के का मान है, मतलब ए के का जो मान है 10 है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर बी सी का जो मान है कितना है, 3.5 है, तो एच के का मान कितना है, 7 है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा, हाँ अभी कुछ और होगा ना, 10, हाँ हो गया, देखें जैसे हमारा क्या कहा गया, बी सी का जो मान है कितना, 3.5 है, तो ए के का मान कितना हुआ, 10 हुआ है। अब देखिए फ्रेंड ये जो भुजा है, ठीक है, ये इसके समांतर मतलब इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो यहाँ पर देखिए जो 7 है, 7 का आधा कितना हुआ है, 3.5 हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा 7 है, इसका आधा 3.5 हुआ है। जैसे यहाँ पर ये हमारा 10 है, जब इसका आधा क्या हो जाएगा, 5 तो हो, 5 ही तो होगा। देखते हैं ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5वां। अब इसी तरह हम बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 13वां प्रश्न क्या कह रहा है। 13वां प्रश्न कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाला उसकी जो छाया की लंबाई है 20√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए एक हमारा क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है, और हमसे कहा गया है जो इसकी ऊंचाई है ये हमारा 20 है, इसका जो छाया बन रहा है क्या बन रहा है, 20√3। और टेन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, हमारा लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। बस ये रख देंगे, लंब ये हो जाएगा, इसका आधार क्या है 20√3, 20 से कट जाएगा तो हमारा एक आ जाएगा √3। और जानते हैं कि जो 10 1 √3 किसका मान होता है, 10 30 का मान होता है। ऑप्शन में दिया है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पर हम। अब देखिए हमारा जो चित्र में दिया गया संलग्न चित्र में जो DE समांतर है किसके, BC के समांतर, तो ऐसे दिख रही है। फिर जो AD का मान क्या है, 3 है, BD का मान क्या है, 4 है, और फिर से क्या कहा गया हमसे, डी का मान क्या है, अच्छा हाँ यार ये डी का मान 6 दिया है, जो ए डी का मान है ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 3 दिया है, और जो हमारा बी डी का मान 4 दिया है, और डी ई का मान 6 दिया, तो हमसे क्या कहा, बी सी का मान क्या हमसे किया है, पूछा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इसके मतलब जो त्रिभुज क्या होता है, जब उसके समांतर होता है, मतलब ये डी ई समांतर बी सी का, तो क्या होता है, इसका जो समानुपात होता है, मतलब इसकी क्या बोलते हैं, जब त्रिभुज क्या होता है, समरूप होते हैं, तो उनका जो भुजाएं होती है समानुपाती होती हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 बटे हमारा
3 बटे क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और हमें किसका मान ज्ञात करना है, BC का। तो यहाँ से BC, ठीक है, तो यहाँ से BC 3 BC बराबर 6 गुने क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर BC बराबर 6 गुने 4 बटे क्या हो जाएगा 3, 3 दुनैया 6 और 4 दुनैया 8, BC बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। देखते हैं कहीं गलत हो गया, फिर से चलिए हल करते हैं। 3 बटे 4 हो गया बराबर है क्या 6 बटे क्या हो जाएगा, हमें BC का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3BC बराबर 3BC बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, अब गुने क्या हो जाएगा 4, तो 6 चौका कितना होता है 24, और 3 से हम भाग करेंगे तो 8 आ रहा, 8 ही आ रहा फ्रेंड्स, ऑप्शन में नहीं दिया है इसका फ्रेंड आंसर 8 आएगा, जो कि ऑप्शन दिया है गलत दिया है, ठीक है। फिर हम आगे प्रश्न की ओर देखते हैं कि 15वां प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, x और y और x माइनस वाई के बीच की दूरी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमारा सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में क्या होता है, यहाँ से रखते हैं, फिर हमारा x हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या है माइनस, तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, इसका स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं y लिखते हैं, फिर माइनस वाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर y क्या हो जाएगा, ये भी प्लस, इसको हम जोड़ देते हैं तो x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा, तो हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट, जो कि देखते हैं ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर ये दिया, हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं 16वां प्रश्न क्या है, 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1 बटे 7, तो x का मान है, तो बहुत ही आसान है, क्या करना है, यहाँ पर दिया हमें 1 बटे क्या हो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस क्या फिर दिया है 2 बराबर 1 बटे क्या दिया है 7 दिया है, यहाँ से गुना हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा बराबर 7, यहाँ पर यह माइनस है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9, तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का क्या आ जाएगा 3। देखते हैं दिया है तो ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तब सत्य होता है जबकि ए बराबर होता है। देखिए फ्रेंड यदि क्या करते हैं हम ए का मान क्या करते हैं शून्य कर देते हैं, मतलब ए का मान क्या करते हैं, मान लीजिए हम साइन बराबर शून्य मान लेते हैं, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा शून्य। अब यहाँ से जब ए का मान इसमें रखते हैं तो ये भी शून्य हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 17वां का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड घातों की संख्या का योग कितना होता है 6, जब आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पर देखिए 19वां प्रश्न है, किसी पेड़ की उसकी ऊंचाई से अंडर रूट 3 गुनी है सूर्य के उन्नयन का कोण का मान होगा। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो चलिए जैसे यहाँ पर एक करते हैं, यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पर एक हमारा त्रिभुज है, इसका ये हमारा त्रिभुज है, इसका नाम ए, यहाँ पर इसका नाम हम क्या कर देते हैं बी, और यहाँ पर सी, और हमसे क्या कहा गया है क्या, यहाँ पर मान लीजिए x हो गया, तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं हम x अंडर रूट 3 मान लेते हैं, ठीक है। इसकी जो क्या है गुनी है, मतलब इसकी ऊंचाई, ठीक है, तो पेड़ की छाया की ऊंचाई x तथा x अंडर रूट 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम टेन थीटा बराबर क्या जानते हैं, वही लंब बटा आधार क्या होता है, तो लंब बटा आधार, हम लंब क्या है x है, और यहाँ से आधार क्या है x अंडर रूट 3 है, तो x कट जाएगा, तो टेन थीटा का मान क्या आ जाएगा 1 अंडर रूट क्या हो जाएगा 3, तो हमारा 30 होता है इसका मान, ठीक है। बस एक बाय बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए हमसे क्या क्या कहा गया है, जैसे एक हमारा वृत्त है, इसके बाय बिंदु से, तो एक बाय बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा 2 खींची जा सकती है, बस बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, यदि पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड इसके हम नेक्स्ट पार्ट में जो यहाँ पर क्वेश्चन है वर्णात्मक यानी खंड ब, इस सभी खंडों को हल करेंगे।